शहर के पानी को कैसे साफ किया जाए, वासा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांग ली। मोहनवाल, फिरोजपुर रोड, हडियारा ड्रेन और बरकी रोड पर प्लांट्स लगेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में पीने का पानी 30 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। शहर में 3 मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला। दाता दरबार, वैगन स्टैंड, बरकत मार्केट और इचरा में प्लाजे बनाए जाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी ने एनओसी मांग लिए। तालीम पर शब खून मारने की कोशिशें। 9 साल में तालीमी बजट में 116 अरब रुपए की कमी। तालीम के लिए मुख्तस बजट भी खर्च न किए जाने का इंकिशाफ। सूबे के 19% स्कूल बैतुल खला और 18% बिजली से ही महरूम। चराग तले अंधेरा। वजीर आजम के आबाई हल्के में तालीमी सहूलियात का फुकदान। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गवाल मंडी में 1000 तलबा के लिए सिर्फ 400 कुर्सियां। मुझे बताएं जनाबे स्पीकर, अशराफिया की डेफिनेशन क्या है? कौन सी अशराफिया? ये सुजुकी कार पे फिरते हैं या मोटरसाइकिल पे फिरते हैं या इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब ये हुक्मरान अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएंगे, फिर समझेंगे कि स्कूल सिस्टम ठीक हो गया है। हुक्मरान अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं तो पता चले कि स्कूल सिस्टम ठीक हो गया। जाती उम्रा जाने वाला हर रास्ता बनाया जा रहा है। पंजाब असेंबली में मियां असलम इकबाल का खिताब। तकरीर के दौरान स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। बिजली का तरसीली निजाम अपग्रेड करने के सिर्फ दावे। 1 करोड़ से जायद बजट के बावजूद ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी मामूल बन गई। लेस्को हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग का मंसूबा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का RFI टैग लगाने का फैसला। 207 मिलियन रुपए से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में RFI टैग लगाए जाएंगे। अब जल्लो पार्क में भी मिलेंगे सफारी के मजे। महकमा जंगलियात ने जल्लो सफारी के लिए 85 एकड़ जमीन वाइल्ड लाइफ को दे दी। 14 एकड़ पर शेर और टाइगर सफारी बनाया जाएगा। 188 पेशेजात और कारोबार की हामिल फैक्ट्रीज पर 30% इजाजतनामा टैक्स आयद। आइसक्रीम फैक्ट्री 1 लाख और ब्यूटी पार्लर से 20,000 रुपए टैक्स लिया जाएगा। अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का आज होने वाला इजलास रोक दिया। सिविल जज गुलाम शबीर सयाल का 13 जून तक स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तलब करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। 21 रमजानुल मुबारक को यौम शहादत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मौके पर जुलूसों के हवाले से मुशावरत। मुंतजमीन को इंतजामात से मुतालिक भी ब्रीफिंग। खवातीन जजेस के लिए खुशखबरी। पंजाब भर की मातहत अदलिया की 248 खवातीन जजेस को गाड़ियां देने का फैसला। खवातीन जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह। शहर खमोशा का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। नवासी कैनाल पर मुहित शहर खमोशा जुमे से फाल कर दिया जाएगा। गुसल खाने, सर्द खाने, जनाजा का समेत दीगर सहूलियात मैसर होंगी।
केमिकल फ्लेवर से जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी का छापा। जाली जूस के 12,000 पैकेट बरामद। अथॉरिटी ने मशीनरी जब्त कर ली। उधर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 8 मन मुर्दा जानवरों का गोश्त कब्जे में ले लिया। ड्राइवर भी गिरफ्तार। बच्चों के लिए अच्छी खबर, चिड़ियाघर में नन्हे लाल हिरन की आमद। नन्हे मेहमान की आमद से हिरनों की तादाद 6 हो गई। जाली डिप्टी डायरेक्टर FIA बनकर लोगों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के साथ मिलकर वारदातें करने वाला पुलिस कांस्टेबल नवाज अली भी गिरफ्तार। FIA अदाकारा सबा कमर को 37,77,000 रुपए इनकम टैक्स जमा कराने का हुक्म। अदाकारा ने टैक्स जमा न कराया तो अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। FBI रमजान में यूफोन का रिस्क प्रोजेक्ट को फरोग देने का ऐलान। मुस्तक अफराद में रेस्टोरेंट, शादियों और घरों में बच जाने वाले जायद खानों को तकसीम करने की हौसला अफजाई होगी। मौसम हुआ सुहाना तो लाहौरियों को मिला सैर और तफरी का बहाना। खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख किया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कतरी डेलीगेशन वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद वापस रवाना हो चुका है। मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है और मुआहिदों के हवाले से गुफ्तगू की गई है। कतर के सेक्रेटरी अब्दुल हादी मनाहलजरी ने 5 रुकनी वफ्द के हमरा वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि कतरी डेलीगेशन की वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद वापस रवानगी की खबर है, जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मुलाकात में मोहम्मद अहमदुल मंसूरी और अब्दुल्ला अब्दुल खैर अल खलीफी भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की गई है कतरी डेलीगेशन की, और मीटिंग जो है अब ख़त्म हो चुकी है और मीटिंग के बाद वापस रवाना भी हो चुके हैं। मुलाकात में मोहम्मद अहमदुल मंसूरी भी शामिल थे। कतरी डेलीगेशन वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद रवाना हो चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस। जी बिल्कुल, आज शाम 6 बजे जो है कतरी डेलीगेशन जो है 5 रुकनी जो है लाहौर पहुंचा है। सीनियर अफसरान ने जो है उनके ओल्ड एयरपोर्ट पे जो है इनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद जो है इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जो है एयरपोर्ट से रवाना किया गया है होटल तक। उसके बाद शाम के वक्त इनकी मुलाकात हुई है। CM पंजाब जो है उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद रात 11 बजे जो है ये अपने खुसूसी तैयारे के इस्लामाबाद गए हैं और वहाँ पे जाके ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस। मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस और रेंजर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए हैं। ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ये ऑपरेशन किया है। 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत हैं। तफसीलात जानते हैं फयाज मलिक से। फयाज मलिक, मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में अफराद हिरासत में लिए गए हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, शहर में मुमकिन दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खदशात और इसके साथ साथ माह रमजान के दूसरे अशरे में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर मॉडल टाउन डिवीजन के इलाका लियाकताबाद, नसीराबाद, खान कॉलोनी और गुलबर्ग के कुछ इलाकों में जो है रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करके वहां से 4 मुश्तबा अफराद को अपनी हिरासत में लेकर उन्हें तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है। पकड़े जाने वाले 4 अफराद की बायोमेट्रिक मशीन पर तस्दीक ना हो सकी थी, जिस पर रेंजर्स बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सकी थी। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया।
एफआईए की कार्रवाई, हवाला हुंडी के 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में असगर और जवाद शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान हुंडी के 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, बताइएगा, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एफआई ने जवानी के खिलाफ जो है मुहिम का आगाज कर दिया कि जो ये एफपीएफ के बाद जो 2 से पहले सामने आते उसके बाद जवानी के खिलाफ भी मुहिम बकायदा शुरू की जानी थी। इसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर फौजा हमारे ये कार्रवाई की और मुजफ्फर इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 लोग मुजरिम जो मलिक अकबर और जावेद अली इसमें गिरफ्तार हुए के पास से बायोमेट्रिक सिस्टम और जो ऑनलाइन जो सिस्टम है ये की वेबसाइट पर तमाम सिस्टम का कब्जे में ले लिया गया, टेलीफोन से, और इसके अलावा मजीद जो उनकी मशीन थी वो भी कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर लिया थी। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, शेर, चीता और दिगर जंगली हयात जल्लो पार्क में नजर आएंगे अब जानवर बेशुमार। जहां बनेगा नया सफारी पार्क, हुकूमत पंजाब ने फंड्स भी मुख्तस कर दिए। शेर, चीता और दीगर जंगली हयात जल्लो पार्क में नजर आएंगे अब जानवर बेशुमार, जहां नया सफारी पार्क बनेगा। हुकूमत पंजाब ने इब्तदाई तौर पर बजट में 7 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। महकमा जंगलात ने सफारी पार्क के लिए जमीन भी दे दी। 7 एकड़ पर टाइगर्स जबकि 7 एकड़ पर ही शेर सफारी बनाया जाएगा। जल्लो पार्क में आने वाली शहरी जहां कुदरत के शाहकार फूलों और सब्जे का नजारा करेंगे, वहीं सफारी पार्क का एडवेंचर भी उनका मुंतजिर होगा। मंसूबे का कुल तखमीना 39 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि मंसूबा 2019 में मुकम्मल होगा। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। शहर में मौजूद ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए अहम कदम, 3 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया। दाता दरबार वैगन स्टैंड, बरकत मार्केट और इचरा मेट्रो पार्क एंड राइड के मकामात पर तामीर किए जाएंगे। शहर में मौजूद ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए अहम कदम, 3 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया। इस हवाले से दाता दरबार वैगन स्टैंड, बरकत मार्केट और इचरा मेट्रो पार्क एंड राइड पर प्लाजे बनाए जाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मुतल्लिका महकमा जात को NOC जारी करने के लिए मरासला जारी कर दिया। बरकत मार्केट में पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए NOC LDA जारी करेगा। दाता दरबार वैगन स्टैंड के लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जबकि इचरा मेट्रो पार्क के लिए NOC बल्दिया उज़्मा जारी करेगा। तीनों पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए तमाम अखराजात लाहौर पार्किंग कंपनी बर्दाश्त करेगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के नक्शों की नई फीसें जारी कर दी गईं। बल्दिया उस्मा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक नक्शों की फीस की मद में इजाफा कर दिया। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के नक्शों की नई फीस जारी। बल्दिया उज़्मा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक नक्शों की फीस की मद में इजाफा कर दिया। नक्शों के नए टैक्सेस के मुताबिक पेट्रोल पंप से 50,000, टावर से 25,000, रिहायशी NOC फीस की मद में 2,000, कमर्शियल NOC की मद में 5,000 रुपए, इंडस्ट्रियल NOC की मद में 3,000 रुपए, बिल्डिंग प्लान कॉपी फी की मद में 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह रिहायशी प्लान की फीस 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए मुरब्बा फीट, कमर्शियल फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए मुरब्बा फुट, इंडस्ट्रियल फीस 3 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए मुरब्बा फुट, फार्म हाउस पर 2 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए मुरब्बा फुट, डेयरी फार्म हाउस पर 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए, जबकि पोल्ट्री फार्म की फीस में 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए मुरब्बा फुट कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा को नक्शों की मद में इस टैक्स से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। बल्दिया उज़्मा ने 188 छोटी बड़ी सनतों और कारोबारी मराकज़ पर 30% इजाजतनामा टैक्स आयद कर दिया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 10 साल बाद 188 सनतों और कारोबार पर 30% इजाजतनामा टैक्स आयद। ये टैक्स मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ और फैक्ट्रियों पर लगेगा। इजाजतनामा टैक्स की मद में आइसक्रीम फैक्ट्री 1 लाख रुपए, ब्यूटी पार्लर 20,000 रुपए, फोम बनाने वाली फैक्ट्री 10,000 रुपए, बड़े शॉपिंग बैग और सुपर स्टोर 10,000 रुपए, जबकि अद्वियात साज फैक्ट्री 30,000 रुपए अदा करना होंगे।
इजाजतनामा टैक्स की इस फहरिस्त में दीगर 188 छोटे बड़े कारोबार भी शामिल हैं। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। शहर लाहौर का पानी साफ कैसे किया जाए? वासा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांग ली। एशियन बैंक वासा को 36 अरब 50 करोड़ रुपए कर्ज देगा। ट्रीटमेंट प्लांट रोजाना 400 क्यूबिक वेस्ट वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। वासा ने वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांग ली। एशियन बैंक की ब्रांच एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को खत लिख दिया गया। एशियन बैंक वासा को 36 अरब 50 करोड़ रुपए कर्ज देगा। ट्रीटमेंट प्लांट रोजाना 400 क्यूबिक वेस्ट वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। मोहलन वाल के मुकाम पर 18,800 मिलियन रुपए की लागत से 200 क्यूसिक का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। फिरोजपुर रोड हडियारा ड्रेन के मुकाम पर 6,250 मिलियन से प्लांट की तनसीब होगी। बरकी रोड पर 11,000 मिलियन से 100 क्यूसिक का प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट्स की तनसीब के लिए वासा ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का नक्शा भी एशियन बैंक को अरसाल कर दिया। बाबू साबुर दरिया रावी पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी वासा ने बैरूनी सरमायाकारों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट अरसाल कर दी। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने तलबा और स्टाफ को शफाफ पानी की फराहमी का मंसूबा बना लिया। जामिया में जदीद वाटर प्लांट लगेगा। पानी 30 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी ने नया वाटर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। जामिया में जदीद प्लांट लगेगा। पानी को जदीद वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए फिल्टर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी पानी को कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त करेगी, जिसके लिए हाफ लीटर पानी की कीमत 15 रुपए जबकि लीटर की 30 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वाटर प्लांट से माहाना 4 लाख पानी की बोतलें तैयार की जाएंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी को इससे माहाना 9 लाख आमदन होगी। मंसूबे की तकमील के लिए 4 माह की कलील मुद्दत का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। मंसूबे की हतमी मंजूरी पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट इजलास में दी जाएगी। इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम कायम करने का फैसला किया गया। LTC ला रही है स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मंसूबे की लागत का तखमीना 20 करोड़ से ज़ायद लगाया गया है। LTC ला रही है स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके तहत होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक चालान, इलेक्ट्रॉनिक टूल और इलेक्ट्रॉनिक परमिट के निज़ाम पर 18 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। मुसाफिरों की तादाद जानने के लिए लगाए जाने वाले आलात का तखमीना 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालान, रूट परमिट और स्टॉप्स को मॉनिटर किया जाएगा। LTC ने महकमे ट्रांसपोर्ट के जरिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को मंजूरी के लिए मंसूबा भेज दिया है। पंजाब हुकूमत का मंसूबा शहर खमोशा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नवासी कैनाल पर मुहित शहर खमोशा जुमे से फाल कर दिया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं अली अरबाज। शहर खामोशा की तामीर का मंसूबा तकमील के करीब। कहना के करीब बनने वाला शहर खामोशा नवासी किनार पर मुहित है। कब्रिस्तान में 8,000 मुर्दों को दफनाने की गुंजाइश मौजूद है। इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ बिला तफरीक और बिला मुआवजा लोगों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलमान सूफी का कहना है कि लाहौर में इस तरह के मजीद 4 शहर खामोशा बनाए जाएंगे। ये मंसूबा पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। हमें 1 बिलियन रुपीस की ऑलरेडी एलोकेशन इस बजट में वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है शहर खामोशा अथॉरिटी को, और उन्हीं बजट को यूटिलाइज करते हुए हम लाहौर में और पूरे पंजाब में इस प्रोजेक्ट को फैलाएंगे। कब्रिस्तान में मुर्दों के गुस्ल खाने, सर्द खाने, जनाजगाह समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद होंगी। इंतजामिया के मुताबिक कब्रिस्तान का टोल फ्री नंबर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन यासिर के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने हालिया बजट में शोबा तालीम को नजरअंदाज कर दिया। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 3.9% कमी कर दी गई।
सड़कों, पुलों और मेट्रो ट्रेन के लिए खजाने के मुंह खोलने वाली पंजाब हुकूमत की तालीम दुश्मनी एक मर्तबा फिर सामने आ गई। दो 2013-14, 2014-15, 2015 और 2016 में तालीमी बजट में किया आटे में नमक के बराबर इजाफा। गुज़श्ता माली साल और फिर हालिया बजट में तो हद ही कर दी, तालीमी बजट में कर दी मजीद कमी। साल 2013-2014 कुल बजट 871 अरब, मजमूई बजट 19.22%, तालीम के लिए रखे गए 232 अरब। साल 2014-15 कुल बजट 1033 अरब, तालीम के लिए 2073 अरब रुपए रखे गए, जो कुल बजट का 20.23% बनता है। साल 2015-16 बजट का कुल हुजम था 1452 अरब, जिसमें तालीमी बजट का हिस्सा रखा गया 21.43% के हिसाब से 310 अरब रुपए। तीन साल तक तालीमी बजट में इंतहाई कलील इजाफे ने सूबे भर में तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत पंजाब को फिर भी ख्याल न आया और तालीमी बजट में खातिर खा इजाफा करने की बजाय कमी ही कर दी। दो 2016-17 के 1650 अरब रुपए के कुल बजट में 18.6% के हिसाब से तालीमी बजट के लिए रखे गए सिर्फ 312 अरब रुपए। हालिया बजट में एक बार फिर शोबा तालीम हुआ है नजरअंदाज। 2017-18 के बजट में 17.50% के हिसाब से तालीम के लिए रखे गए हैं सिर्फ 345 अरब रुपए। 5 सालों में तालीमी बजट में 3.93% कमी शोबा तालीम में हुकूमती अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी, आंधी हो या बारिश, लेस्को का तरसीली निजाम सबसे पहले मुतासिर होता है। वजारत पानी और बिजली की जानिब से बिजली के तरसीली निजाम को अपग्रेड करने के दावे धरे के धरे रह गए। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी, आंधी हो या बारिश, लेस्को का तरसीली निजाम सबसे पहले मुतासिर होता है, जो लेस्को के GSO सर्कल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वजारत पानी और बिजली और लेस्को इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार सिस्टम अपग्रेड करने के दावे किए, मगर नतीजा सिफर ही रहा। जराये के मुताबिक लेस्को की जानिब से फी ग्रिड स्टेशन माहाना 1 लाख रुपए से जायद की रकम मिलती है, लेकिन स्टाफ की जानिब से ग्रिड की मुरम्मत में गफलत बरती जाती है, जिसके बाद सिस्टम में खामियां मौजूद रहती हैं। गुज़िश्ता रोज गर्मी ज्यादा होने से ग्रिड सिस्टम शदीद मुतासिर हुआ, जिससे मुतअद्दिद इलाके कई घंटे बिजली से महरूम रहे। राना फहद, लाहौर न्यूज। खवातीन जजेस के मसाइल का हल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। पंजाब भर की मातहत अदलिया की खवातीन जजेस में गाड़ियां तकसीम करने का फैसला किया गया। खवातीन जजेस की तादाद में इजाफे के साथ उन्हें तमाम सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। खवातीन जजेस के मसाइल का हल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की अवलीन तरजीहात में शामिल है। खवातीन जजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फराहमी हो या ट्रांसपोर्ट की सहूलियत का ना होना, इन तमाम मसाइल पर चीफ जस्टिस ने रूट मैप तैयार कर लिया। खवातीन जजेस के मसाइल के हल पर चीफ जस्टिस को खवातीन वुकरा ने खराज तहसीन पेश किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो ऐलान किया है कि लेडीज जो हैं जजेस उनको गाड़ियाँ देंगे, ये बहुत अच्छा इकदाम है, उनसे उनके काफ़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा उनका फैसला है और उससे लेडीज़ जो हैं, लेडीज जजेस हैं, उनको एटलीस्ट इतना उनका अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलें वो अपनी व्हीकल यूज़ करके तो अपने आप प्रोफेशन में भी वो एक डिग्निटी रखती हैं। पहले मरहले में पंजाब भर की 249 खवातीन जजेस में गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के साथ खवातीन जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। खवातीन वकुला का कहना है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के इक़दाम के बाइस खवातीन जजेस पहले से ज्यादा खुद को महफूज समझती हैं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि खवातीन जजेस को ऐसा माहौल फराहम किया जा रहा है जिसमें वो बिला खौफ खतर अपने फराइज अदा कर सकेंगी। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। लाहौर पुलिस ने रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट से जायद खर्च कर डाले। मंजूर शुदा स्कीमों से हटकर 10 स्कीमों पर 91 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद खर्च किए गए। ज़िमनी बजट के अदादोशुमार में होने वाले इंकिशाफात जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट में।
रवा माली साल 2016-17 के मंजूर शुदा तरक्याती बजट के बरक्स अखराजात ज्यादा। सबसे ज्यादा डॉल्फिन फोर्स के 4 नए डिवीजन में दफातर की तामीर पर 33 करोड़ 50 लाख अखराजात आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के 14 पुलिस स्टेशन की तामीर पर 29 करोड़ 20 लाख 28 हजार रुपए लागत आई। CTD हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ तामीरात की मद में 12 करोड़ 29 लाख, पुलिस के तरबियती मराकज़ में सहूलियात की फराहमी, मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के नाम पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि पंजाब कांस्टेबलरी में भी तरक्याती कामों के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वेलकम बैक। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों के शेड्यूल पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें कई घंटे की ताखीर से पहुंची। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फहद। रेलवे की जानिब से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के तमाम तर दावे कागजी साबित हुए। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों के शेड्यूल पर अमल दरामद करवाने में ही नाकाम हो गई। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर पहुँचने वाली तमाम ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हुई। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 7 घंटे ताखीर का शिकार हुई। सुबह 10:30 पर आने वाली ट्रेन शाम 5 बजे के बाद पहुंची। अवाम एक्सप्रेस 1.5 घंटा, जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस 4 घंटे, कराक्रम 3 घंटे लेट लाहौर पहुंची। कराची एक्सप्रेस 3.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिर और उनके मुंतजिर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राना फहद, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी की शेखुपुरा रोड पर कार्रवाई। जाली जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। गैर मेयारी जूस के 12,000 पैकेट कब्जे में ले लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। शेखुपुरा रोड पर वाक़या बरकत ट्रेडर्स नामी फैक्ट्री सरबे मोहर कर दी गई। अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री द बेस्ट मैंगो जूस नामी ब्रांड का जाली जूस तैयार करती थी। फ्रूट पल्प इस्तेमाल किए केमिकल और फ्लेवर्स के जरिए जूस तैयार किया जाता था। छापामार टीम ने फैक्ट्री से गैर मयारी जूस के 12,000 पैकेट बरामद कर लिए। अथॉरिटी की जानिब से तमाम सामान को तल्फ करके मशीनरी को कब्जे में ले लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मिलावट माफिया की पंजाब में कोई जगह नहीं। शहरियों की सेहत से खेलने वालों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौरी मुर्दा गोश्त खाने से बच गए। कस्टम हुकाम ने मुर्दा जानवर का 8 मन गोश्त कब्जे में ले लिया। गोश्त नानकाना साहब से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। मुर्दा गोश्त का मकरू धंधा करने वाले फिर सरगर्म हो गए। पैसे के पुजारी अंधे कसाब इंसानियत के म्यार से गिर गए। कोट अब्दुल मालिक में कस्टम हुकाम की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार्रवाई। 8 मन मुर्दार गोश्त पकड़ा गया। ये गोश्त शहर में फरोख्त किया जाना था। कस्टम हुकाम ने गोश्त वेटरनरी इंतजामिया के हवाले कर दिया। डॉक्टर जुबैर का कहना है कि गोश्त बदबूदार और मुर्दार जानवर का है। जो ब्लड है ब्लड वेसल में बिल्कुल जमा हुआ है, लेकिन जो ताज़ा होगा वो फ्रेश और उस बदबू नहीं होगी। इसमें बदबू आ रही है और रंग कलर जो है इसका बिल्कुल प्यूरिफाइड हो चुका है। गोश्त ननकाना साहब से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिम ड्राइवर अल्लाह रखा का कहना है कि इसने दौलत के लालच में आकर ऐसा किया। 7-8 मन गोश्त मैं किराया लेना 3300 रुपये। वेटरनरी इंतजामिया ने मुलजिम को पुलिस के हवाले करके गोश्त दरिया रावी में जाया कर दिया। कैमरामैन नईम शाह के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। चौहट टाउन में 3 इमारतों को गिरा दिया गया। तफसीलात जानते हैं हाफिज मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। कानून की खिलाफ वर्जी पर तामीर की गई इमलाक के खिलाफ घेरा तांग। LDA ने 3 अमलाक को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन जौहर टाउन और इसके अतराफ के इलाकों में किया गया। LDA हुकाम के मुताबिक गिराई जाने वाली अमलाक के मालकान को बार बार नोटिस जारी किया गया, मगर किसी ने गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकी। ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर अजहर अली की निगरानी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़।
कस्टम्स के अमले ने 80 लाख मालियत के स्मगल शुदा मोबाइल फोन पकड़ लिए। 16 लाख मालियती एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। मजीद जानते हैं राहिल सैयद की रिपोर्ट में। कस्टम्स हुकाम ने स्मगलिंग का कारोबार करने वालों के खिलाफ की कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी से लाहौर भिजवाए गए 2300 से जायद मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए। मोबाइल फोन्स बिलाल ट्रेवल्स के जरिए भिजवाए गए। कस्टम हुकाम से बचने के लिए मोबाइल फोन्स की बैटरियां भी निकाल ली गई थी। दूसरी जानिब नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलाने वाले भी हैं सख्त परेशान। कस्टम्स हुकाम की जानिब से गाड़ियों की पकड़ दकड़ जारी है। जीटी रोड से 16 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ी कब्जे में ले ली गई। गाड़ी पर नंबर प्लेट भी जाली थी। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुबुल की ज़ेरे सदारत इजलास। जोड़ मेला और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर आने वाले सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ भट्टी। वागा रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों की आमद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड, पुलिस, जिले इंतजामिया, कस्टम और रेलवे अफसरान ने शिरकत की। जोड़ मेला और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 8 जून तक 17 जून तक जोड़ मेला की तकरीबात मुनक्किद होंगी। 28 जून से 17 जुलाई तक महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात जारी रहेंगी। भारत से सैकड़ों सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुँचेंगे। सिख यात्रियों को 3 सतही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली वजल्लुल करीम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान मलिक की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में CTO लाहौर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुंदर इरशाद, असिस्टेंट कमिश्नर और जुलूस के मुंतज़मीन ने शिरकत की। जुलूस के मुंतज़मीन ने पिछले साल के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और इस साल भी ऐसे इंतजामात का मुतालबा किया। CTO राय एजाज का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस बेहतर इंतजामात करेगी। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से SP सिटी ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने हिदायत की रूट पर लटकती हुई तारों को हटाया जाए। महकमा सुई गैस रूट पर गैस लीकेज को चेक करे। वासा कमला रूट पर मेन होल्स के ढक्कन पूरे करे। इजलास में तय पाया कि तमाम महकमे मिलकर बेहतरीन इंतजामात करेंगे। कंट्रोल रूम का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। महकमा एक्साइज की जानिब से आवाम को रिलीफ। शहरी अब 30 जून तक पंजाब के किसी भी इजलास से अपनी गाड़ी के टोकन अपग्रेड करवा सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान मलिक। दूसरे शहरों में टोकन टैक्स अपडेट करवाने पर पाबंदी का मामला। शहरियों की शिकायत पर DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने मामले का नोटिस ले लिया। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों के टोकन दूसरे शहरों में अपडेट करवाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। DG एक्साइज ने टोकन टैक्स अपडेट करने की तारीख में 30 जून तक तौसीह कर दी। शहरी अब किसी भी जिला में अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जमा करवा सकते हैं। DG एक्साइज ने तमाम एक्साइज डायरेक्टर्स को ये टास्क सौंप दिया कि वो टैक्स से मुतालिक अवाम के मसाइल को जल्द हल करें। ज़ीशान मलिक, लाहौर न्यूज। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ जश्न रमजान। वेलकम बैक। गुलशन रावी रमजान बाजार इंतजामी नाहली इंतहा कुछ होने लगी। नाकिस और गैर मियारी फलों की फरोख्त आम, मुर्गी का गोश्त मौजूद ही नहीं। गाहक वापस जाने लगे। इसी हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट।
सस्ते रमजान बाजारों का मकसद शहरियों को रिलीफ देना, मगर बेहतरी कैसे हो जब ऐसे हो। जी हाँ, गुलशन रावी में मौजूद रमजान बाजार में इंतजामिया की नाअहली का पोल खुल गया। स्टॉल होल्डर्स मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि गैर मयारी फल की फरोख्त आम है। वादे के बावजूद गुलशन रावी रमजान बाजार में एयर कंडीशंस ना लग सके और पंखे भी खराब हैं। गुज़िश्ता रात चलने वाली आंधी से वॉक थ्रू गेट गिरने से टूट गया, जबकि टेंट भी फट गए। इन तमाम कीमती अशिया का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। गुलशन रावी रमजान बाजार के इंचार्ज मजिस्ट्रेट शाहिद अली का कहना है कि रात आने वाले तूफान से यहाँ मौजूद टेंट उखड़ गए थे, जो दोबारा नस्ब किए गए हैं। रात को आंधी की वजह से ये वॉक थ्रू गेट ये गिर गया था, टूट गया। रात को बहुत ज़्यादा आंधी की वजह से टेंट भी सारे गिर गए, जिसकी वजह से काफ़ी टेंट पीछे से फट गए हैं, उनके बास भी टूट गए हैं। तो फिर ये दोबारा बनवाए गए हैं, दोबारा ये खड़े किए गए। वॉक थ्रू गेट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा नया। शहरियों का शिकवा है कि डिप्टी मेयर मियां तारिक समेत किसी बल्दियाती नुमाइंदे ने इस रमजान बाजार का रुख नहीं किया। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। सूफिया कराम ने तबलीग के लिए बर्रे सगीर में कवाली की रिवायत कायम की। खासतौर पर रमजान मुबारक में कवाली रोजादारों के मजहबी जज्बात की तर्जुमानी का खूबसूरत जरिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर बुखारी। कवाली की तारीख है 700 साल पुरानी, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुतारफ कराया और हजरत अमीर खुसरो ने जिद्दत पैदा की। क्लासिकी मौसीकी घरानों की तरह कवाली में भी नामवर घराने हुए। उस्ताद दीन मोहम्मद खान कवाल, उस्ताद राज अली खान, उस्ताद भाग अली खान, उस्ताद मुबारक अली खान, खलकदाद खान, अजीज़ मियाँ कवाल, गुलाम फरीद मकबूल साबरी कवाल और दूसरे फनकारों के नाम नमाया है। उस्ताद फतेह अली खान के बेटे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, और फिर उनके भतीजे राहत अली खान ने भी खूब नाम कमाया। हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे जान तुझसे दीन से साजगारी। मारूफ कवाल शेर मियाँ दाद कहते हैं कवाली की तरवीज के लिए अपना हिस्सा डाला है और मुसलसल जिद्दोजहद में मसरूफ है। मेरा पीर बेमिसल बगदाद वाला दूजा होर नी इस दी शान जिया भाई मेरे पीर वाला। हमें यही बताया गया है कि जो बुजुर्गान दीन ने फरमाया उसको आपने फैलाना है, क्योंकि ये वो मैसेज है जो दुनिया तक पहुँचेगा तो अमन और भाईचारा कायम होगा। बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर कवाली की रवायत भी कदीम है, जहाँ हर दौर के मारूफ कवाल अपने कलाम से शुरका को महसूस करते रहे हैं। माह रमज़ान का चाँद नज़र आते ही मसाजिद और दरबारों की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। ख़ास तौर पर दरबारों में महफिल समा के रंग बिखरने लगते हैं। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। और अब नन्हे मेहमान की बात करते हैं। चिड़ियाघर में लाल हिरन की नस्ल के एक और नन्हे मेहमान की आमद हुई। चिड़ियाघर में हिरनों की तादाद 6 हो गई है। इंतजामिया समेत सैर के लिए आने वाले बच्चे बड़े सभी खुश दिखाई देते हैं। इस नन्हे हिरन से मिलवा रही हैं निगार खुरम। लाहौर चिड़ियाघर में आया एक और नन्हा हिरन। लाल नस्ल के हिरन की पैदाइश के बाद इन नायाब हिरनों की तादाद 5 से बढ़कर 6 हो गई है। नन्हा हिरन अपनी माँ के साथ खूब अटखेलियां करता रहा। मादा हिरन में नन्हे मेहमान से खूब लाड प्यार करती नजर आई। चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर जंजुआ का कहना है कि हिरन की वलादत बाइस मसरत है। जू की जो रौनक में यकीनन इजाफा हुआ है और लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है और हमारी ब्रीडिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही है। सैर को आने वाले बच्चे भी छोटे से हिरन को देखकर बहुत खुश हुए। कहते हैं कि उन्होंने पहली बार इतना नन्हा मुन्ना हिरन देखा है। मैंने छोटा सा हिरन का
बहुत प्यारा बच्चा देखा है। रेड डियर का यहाँ पे बहुत अच्छा सा बच्चा हुआ है, वो हम देखने आए हैं। मुझे हिरन बहुत अच्छे लगते हैं, वो जो उनका बच्चा वो बहुत ही प्यारा है। नए मेहमान की आमद से चिड़ियाघर की रौनक बढ़ गई है। हिरन की ये लाल नस्ल यूरोपियन है और नायाब समझी जाती है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ निगार हुरम, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।